हैप्पी इंडिपेंडेंस डे टू पाकिस्तान इंडिया बोथ। सो गाइस, आज हमारा जो टॉपिक है वो न्यूमेरिकल्स हैं, चैप्टर नंबर 5 के 4.7 से 4.10 तक। स्टार्ट लेते हैं, लेकिन शुरू करने से पहले अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आ रही हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब एंड लाइक। अपना 4.7 न्यूमेरिकल शुरू करते हैं। देखते हैं क्या लिखा हुआ है। अ पिक्चर फ्रेम इज हैंगिंग बाय टू वर्टिकल स्ट्रिंग्स. The tension in the strings are 3.8 Newton and 4.4 Newton. Find the weight of the picture frame. काफ़ी इजी न्यूमेरिकल है। हम फर्स्ट ऑफ ऑल इसको डायग्राम की मदद से समझते हैं। ये दो स्ट्रिंग्स हैं उसने का सॉरी हाँ, और एक पिक्चर फ्रेम इनके साथ अटैच्ड है। अब उन्होंने कहा कि जो पहली स्ट्रिंग है उसमें 3.8 न्यूटन की टेंशन है। इसमें 3.8 न्यूटन है और इसमें जो उन्होंने हमें कहा है वो 4.4 न्यूटन है। और कहा कि इसका जो वेट है उसको फाइंड करो। सॉल्यूशन हम अपना स्टार्ट करते हैं। हम एक इक्वेशन बनाते हैं। हम इस तरह की इक्वेशन बना लेते हैं कि T1 प्लस T2 माइनस W इज इक्वल टू 0। अब काफ़ी लोग कंफ्यूज हो रहे होंगे कि इन दोनों को हमने प्लस में लिखा है और इसको माइनस में क्यों लिखा है। आप ज़रा नोट करें डायग्राम में कि ये जो टेंशन है इन दोनों की डायरेक्शन अपवर्ड है और वेट की ऑपोजिट डायरेक्शन है। हम ये भी कर सकते थे कि दोनों टेंशन्स को हम माइनस में लिख देते और वेट को हम प्लस में लिख देते, आंसर हमारा उसी तरह आता। आपकी चॉइस से आप माइनस में रखते हैं टेंशन्स को या वेट को। अभी हम लोग क्या करते हैं कि वैल्यूज़ पुट करते हैं इन दोनों। तो हमारा जो T1 है वो 3.8 है प्लस T2 4.4 है और ये W माइनस है ना, तो इस तरफ हम ले जाएंगे तो ये प्लस हो जाएगा। तो सिंपली हम अपने कैलकुलेटर से जब इसको करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा। अपना कैलकुलेटर से इसको करें तो हमारे पास आंसर आएगा 3.8 प्लस 4.4। आंसर हमारा आ गया 8.2 न्यूटन। यह हमारा 4.7 न्यूमेरिकल सॉल्व हो गया। Now let's move toward 4.8. इसको भी हम डायग्राम की मदद से यहीं पे समझ लेते हैं या मैं बुक पे आपको समझ, पहले हम लोग पढ़ लेते हैं इसको। Two blocks of masses 5 kg and 3 kgs are suspended by two strings as shown. Find the tension in each string. ये दो ब्लॉक्स हैं और इनकी अलग अलग अपनी टेंशन होंगी। एक डायग्राम मैं भी बना देता हूँ कि ये एक है और यहाँ पे एक ब्लॉक पहले 5 kg का लगा हुआ है और फिर उसी के नीचे एक और आ रहा है और उस पे 3 kg है। उन्होंने हमें ये दो टेंशन्स फाइंड करने को कहा है।
सो काफ़ी इजी है। अब मैं आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन करता हूँ। अब ये देखिए 5 kg वाला ऊपर है ना, तो इसको इस स्ट्रिंग पे इन दोनों का वेट इसको फील हो रहा है, क्योंकि ये भी इसके साथ अटैच्ड है और ये नीचे वाली स्ट्रिंग इसी के साथ अटैच्ड है, तो इसको इस 3 kg का वेट भी फील होगा। सो हम अपना जब सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं, सो T1 फाइंड करते हैं हम अपना फर्स्ट। हम लोग लिखते हैं M1 प्लस M2 इंटू G। अब ये वही चीज़ है कि ये T1 है। अब इस स्ट्रिंग पे इसका भी वेट इसको फील होगा और इस 3 kg का वेट भी फील होगा, इसलिए हमने M1 प्लस M2 किया। और G इसलिए किया क्योंकि वर्टिकली हैंग्ड है। तो हैंग मतलब ये अगर गिरें तो नीचे की तरफ, तो गिरेंगे तो ग्रेविटी की वैल्यू से ही गिरेंगे। सो हम लोग अपनी टेंशन इस को फर्स्ट वाली टेंशन को निकालते हैं। M1 हमारा 5 है प्लस 3 और ये 10 है। तो हम जब कैलकुलेटर से करेंगे तो हमारे पास आंसर 35 आ, नहीं सॉरी एक मिनट करेंगे तो वो हमारे पास आ जाएगा 8 इंटू 10। तो T1 इज इक्वल टू 8 इंटू 10, 80 आ गया। तो ये हमारे पास T1 आ गया। अब यहाँ हमारे पास T1 आ गई। अब T2 को मैं यहीं पे कर लेता हूँ। अब आप T2 को देखें, ये जो है अब इसको सिर्फ इसी का वेट फील होगा, क्योंकि ये इसके साथ नहीं है। अब इसको ऊपर वाले का वेट तो फील नहीं होगा, सिर्फ इसी का वेट फील होगा। तो हम लोग लिखेंगे T2 इज इक्वल टू M इंटू G। सो T2 इज इक्वल टू 3 इंटू 10। तो हमारे पास T2 आ गया 30 न्यूटन। सो हमारे पास दोनों टेंशन भी इसी तरह आ गई। अब हम मूव करते हैं 4.9 पे। अब 4.9 में देखते हैं क्या है। A nut has been tightened by a force of 200 Newton using 10 centimeter long spanner. What length of a spanner is required to loosen the same nut with 150 Newton force? ठीक है। अब हम लोग इसको भी डायग्राम की मदद से समझते हैं। ये देखें, एक नट है ये, और ये उसके ऊपर एक स्पैनर है। अब उसको टाइट करने के लिए यहाँ पे एक फोर्स लग रही है जो कि 200 न्यूटन है। और उसने फिर हमें ये कहा वो 10 सेंटीमीटर लॉन्ग है। फिर उसने आगे ये कहा कि व्हाट लेंथ ऑफ द स्पैनर इज रिक्वायर्ड टू लूजन द सेम नट विद अ फोर्स ऑफ 150 न्यूटन। अब यहाँ पे एक और फोर्स लग रही है जो कि 150 न्यूटन है, लेकिन उसने अब इसका ये जो मोमेंट आर्म है ये हमसे पूछा है, जिसको हम नाम दे देते हैं एक्स का। सो काफ़ी इजी है। हम लोग सोल्यूशन में स्टार्ट करते हैं और लिखते हैं कि टॉर्क 1 इक्वल्स टू टॉर्क 2।
अब यहाँ पे टॉर्क 1 जो हमारे पास है वो हो जाएगा F इंटू एल। फोर्स मतलब वेट जो यहाँ पे अप्लाई हुआ है 200 न्यूटन जो उसने कहा है। तो हमारी जो फोर्स है वो 200 है इंटू 10 इज इक्वल टू टॉर्क 2 हमारा F2 इंटू L2 वो है हमारा फोर्स हमारी 150 है और L2 हमने फाइंड करना है। तो हम लोग करेंगे 200 इंटू 10 डिवाइडेड बाय 150 इक्वल्स टू L2। सो हम लोग करेंगे 200 इंटू 10 तो वो हो गया हमारा 2000 डिवाइड बाय 150 इक्वल्स टू L2। सो 2000 डिवाइडेड बाय 150 किया तो हमारे पास आंसर आता है 13.33 सेंटीमीटर। सो L2 हमारा 13.33 सेंटीमीटर आ गया। आप इसको मीटर्स में भी करके लिख सकते हैं लेकिन बुक में जो आंसर है वो सेंटीमीटर्स में ही है। सो अगला जो हमारा न्यूमेरिकल है 4.10 वो स्टार्ट लेते हैं उसका। अब हम देखते हैं उसमें क्या लिखा हुआ है। A block of mass 10 kg is suspended at a distance of 20 centimeter from the center of a uniform bar 1 meter long है। What force is required to balance it at its center of gravity by applying the force at the other end of the bar? Okay, so इसको भी एक डायग्राम की मदद से समझते हैं। ये एक यूनिफॉर्म बार है और उसका ये एक सेंटर है जो कि एक वेज से सपोर्ट किया गया है इसको बैलेंस करने के लिए। अब उसने कहा कि 20 सेंटीमीटर दूर एक वेट लगा हुआ है जो कि 10 kg का। सो 20 सेंटीमीटर आपकी चॉइस है, आप राइट को लगाते हो लेफ्ट को। सो सपोज मैं लेफ्ट को चला जाता हूँ तो 20 सेंटीमीटर ऑलमोस्ट कहीं यहाँ पे हो जाता है। तो ये हमारा जो वेट है ये 10 kg है। अच्छा, फिर उसने ये कहा कि what force is required to balance at its center of gravity by applying the force at the other end of the bar। अब ये एक और फोर्स उसने यहाँ का लगी हुई है लेकिन हमने फाइंड करनी है ये फोर्स। और अब आप ये देखें कि इस पूरा जो है ये पूरा 1 मीटर है। ये पूरा 1 मीटर है जिसका मतलब ये है कि ये 0.5 मीटर यहाँ पे और 0.5 मीटर यहाँ पे। अब ये उसने ये भी कहा था कि 20 सेंटीमीटर दूर यहाँ पे, मतलब ये वाला जो यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस है वो 0.2 मीटर है। 20 को हमने मीटर्स में कर लिया। अब हम क्या करेंगे, ये तो पूरा तो इस पे भी वही वाला हम सोल्यूशन अपना स्टार्ट करते हैं। काफ़ी इजी न्यूमेरिकल है ये भी कि टॉर्क 1 इक्वल्स टू टॉर्क 2। सो जो हमारा टॉर्क 1 है वो F1 इंटू L1 इज इक्वल टू F2 इंटू L2। तो फोर्स हमारा जो है वो हम निकाल लेते हैं। वो किस तरह निकालेंगे, ये 10 kg का हमारा मैथ है तो हम लोग इस तरह कर लेते हैं। मैं यहाँ पे आपको समझा देता हूँ। W इज इक्वल टू mg से।
सो जो यहाँ पे वो 10 है, सो ये मैथ हमारा 10 और ग्रेविटी हमारी 10, सो इक्वल टू 100 न्यूटन ये हमारी फोर्स है। सो अब हम लोग क्या करते हैं, ये 100 इंटू L1 हमारा 0.2 है, क्योंकि हमने मोमेंट आर्म लिखना होता है ना कि टोटल डिस्टेंस। मोमेंट आर्म जो हमारा वो 0.2 मीटर है, इज इक्वल टू फोर्स जो हमने फाइंड करनी है इंटू L2 हमारे पास 0.5 है। ये देखें, इसका यहाँ से लेके यहाँ तक कितना हुआ, 0.5 मोमेंट आर्म है इसका। सो हम लोग करेंगे 100 इंटू 0.2 डिवाइडेड बाय 0.5 इज इक्वल टू फोर्स 2। अब हम कैलकुलेटर से कर लेते हैं। 100 इंटू 0.2 आता है 20। फोर्स 2 इज इक्वल टू 20 डिवाइडेड बाय 0.5, तो हमारा आंसर आ जाएगा 20 डिवाइडेड बाय 0.5 इज इक्वल टू 40 न्यूटन। सो व्यूअर्स, आज का हमारा ये न्यूमेरिकल्स का टॉपिक ख़त्म हो जाता है। अगर आपको इन सारे न्यूमेरिकल्स की समझ आती है तो प्लीज़ सब्सक्राइब एंड लाइक, और अपने फ्रेंड्स को भी शेयर कीजिएगा ताकि वो भी इन न्यूमेरिकल्स को लर्न कर सकें। और अल्लाह हाफ़िज़।